हेलो फ्रेंड्स। उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम और नए मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की मोटिवेशनल स्टोरी है एक गुरु और शिष्य की। एक बारी वो अपने एक विद्यार्थी को, अपने एक स्टूडेंट को, जिससे कि उनके पारिवारिक संबंध भी थे, अपना गांव घुमाने ले जाते हैं। गांव में जैसे ही गुरु और शिष्य, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों एंटर करते हैं तो गुरुजी अपने विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट को गांव के जीवन के बारे में बताते, खेत खलियान, गांव के नदी, तालाब, झरने, सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। विद्यार्थी भी बड़ी उत्सुकता से गुरुजी की बात को सुनता है। पास ही में एक खेत था। खेत में एक किसान कड़ी धूप में काम कर रहा था। किसान के कपड़े, जूते सभी फटे हुए थे और खेत के पास ही में किसान ने अपना दिन का जो वो लंच लाया था, जो खाना पीना लाया था, रोटियां और कुछ सब्जी लेके आया था, वो भी रखा हुआ था, एक फटे थैले में रखा हुआ था। बच्चा जब किसान को देखता है कि ये फटी पुरानी हालत में है तो थोड़ी देर देखता है और फिर कहता है कि सर, मैं आपसे एक बात कहूँ। सर कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, हाँ बोलो। क्यों ना हम इस किसान के साथ एक प्रैंक करें। आज के परिवेश में कहा जाए तो बच्चा कहता है क्यों ना हम इस किसान के साथ एक प्रैंक करें, मुझे एंजॉय भी हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो गुरुजी जो सर थे बच्चे को देखते हैं, कहते हैं ठीक है, बताओ क्या प्रैंक करना है। तो बच्चा फिर सर से कहता है कि सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इस किसान का ये जो टिफ़िन, फटी पुरानी थैली में टिफ़िन रखा हुआ है, उस टिफ़िन को छुपा दें, उस थैली को ही छुपा देते हैं। ये किसान तो अपने काम करने पे लगा, इसका ध्यान तो हमारी तरफ है नहीं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसकी थैली को छुपा देते हैं और हम पास की झाड़ी में बैठ जाते, देखते हैं ये किसान जब इसको अपना टिफ़िन नहीं मिलता है तो ये क्या करता है। गुरुजी कहते हैं, जो सर थे वो कहते हैं ठीक है, प्रैंक तो करते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक दूसरा आइडिया है। गुरुजी फिर अपने विद्यार्थी से कहते हैं कि क्या आपके पास 200 रुपये हैं, 100 के 2 नोट हैं। बच्चा बड़ी उत्सुकता से कहता है हाँ, मेरे पास 100 के 2 नोट हैं, कहिए क्या करना है। तो गुरुजी कहते हैं कि आप ये करो कि इस किसान की थैली में 100 के दोनों नोट डाल दो और हम क्या करते ही झाड़ी में, हम दोनों पास की ही झाड़ी में छुप जाते हैं, देखते हैं ये किसान क्या करता है। बच्चा कहता है ठीक है, ये भी सही है, प्रैंक ही तो करना है, देखते हैं किसान क्या करता है। बच्चा ऐसे ही करता है, किसान की थैली में 100 के 2 नोट रखता है और पास में एक झाड़ी थी। बच्चा और उसके सर दोनों वहाँ छुप जाते हैं। किसान, जबकि बहुत तेज़ धूप हो जाती है और बहुत ज़्यादा किसान को भूख भी लग जाती है, तो अपने खाने को लेने के लिए आता है और छाँव ढूंढता है। जैसे ही किसान अपने खाने को लेने के लिए आता है, अपनी थैली उठाता है तो क्या देखता है, थैली में 100 के 2 नए नोट पड़े हुए थे। किसान जैसे ही थैली में 100 के 2 नोट देखता है तो उसको लगता है ये थैली मेरी नहीं है। किसान थैली को ज़मीन में छोड़ देता है। फिर देखता है कि थैली तो मेरी ही है, मेरी थैली फटी हुई थी, घर से मैं ही ये रोटी लेके आया था, आसपास तो कोई है भी नहीं। इधर उधर देखता है, फिर थैली को उठाता है, फिर देखता है कि इसमें 100 के 2 नोट हैं। फिर ऊपर आसमान की तरफ देखता है और भगवान जी से कहता है, ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, आपके चमत्कार को नमस्कार है। मैं सही आपसे प्रार्थना कर रहा था कि आज बिटिया का स्वास्थ्य खराब है, उसको दवाई लाने के लिए पैसे चाहिए और मुझे 100-200 रुपये भी मुझे मिल जाएं तो मेरा काम बन जाएगा, मेरी बिटिया को मैं दवाई ले आऊँगा। और आपने मेरी बात को तुरंत ही सुन लिया। हे ईश्वर, आपके चमत्कार को मैं सत सत नमस्कार करता हूँ। किसान वो 200 रुपये पा करके इतना खुश हो जाता है, ईश्वर को बारंबार प्रणाम करता है, अपने अगल देखता है, बगल देखता है। किसान सोचता है कि कौन किसका होगा, कौन रख के गया होगा। फिर उसको ये लगता है कि साक्षात ईश्वर ने ये रख के दिया है, रख के गया है, कोई फरिश्ता आकर के रख के गया है। और बारंबार ईश्वर को धन्यवाद भी देता है और कहता है कि हे ईश्वर, आपके चमत्कार को नमस्कार है। और
किसान की भूख न जाने कहाँ गायब हो जाती है। किसान वो 200 रुपये पकड़ता है और अपनी बिटिया के लिए सीधे ही दवाई लेने चले जाता है। ये सब कुछ गुरु और शिष्य दोनों ही झाड़ियों में से देख रहे थे। किसान जैसे ही जाता है, शिष्य अपने गुरु के चरणों में पड़ जाता है और कहता है कि सर, आपने मुझे एक बहुत बड़ी बात आज सिखाई है कि यदि हम चाहें तो हम भी किसी के लिए फरिश्ता बन सकते हैं। ज्ञान और मुस्कान को हम जितना भी बांटते हैं, ज्ञान और मुस्कान उतनी ही बढ़ती है। इसलिए ज्ञान और मुस्कान को बांटते जाइए। कीजिए अपने जीवन में कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। थैंक यू। उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका बारंबार स्वागत। थैंक यू।